हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, ये क्लिप होली वाले दिन की है, जब हनु के पापा आए थे। उस दिन हनु को फीवर था, तो यहाँ पे इसके पापा बोल रहे थे कि तो ये अपने पापा को पहचान नहीं रहा था। और ये वाली क्लिप ना मेरे फ़ोन में नहीं थी, इसकी ताई जी के फ़ोन में थी, तो उन्होंने बाद में दी थी। फिर मैंने तो ये अपनी इस वाले व्लॉग में ऐड कर दिया है। और ये यहाँ पे अपने पापा को मना कर रहा था पहचानने से, कह रहे कि मेरे पापा नहीं है ये। और इसको फीवर में इसकी भी हालत ख़राब सी हो रही थी। 2 दिन से फीवर आ रहा था इसको, होली से 1 दिन पहले से आ रहा था। और होली वाले दिन भी इसको फिर दोबारा से हम इसको बुढ़ाना दिखा के लेके आए थे डॉक्टर के यहाँ। अब जाकर तो इसको आराम है, कह रहा अब तो ठीक है नो पहले से तो। और बस फिर मेरे भी हाथ की चोट में आराम भी है, पर दर्द रहता है अभी भी। और यहाँ पर मैं इसको यही बता रही थी कि बेटे ये आपके पापा हैं, ये आपका घर है। तो ये बोले थे नानी घर जाना है। और फिर ये है नेक्स्ट डे का, मतलब कि होली खेलने वाले दिन से अगले दिन का, फाग वाले दिन से अगले दिन का। फिर अनु के पापा जा रहे थे, ये सुबह के टाइम तैयार हो गए थे तो। और फिर हनु मेरे पास सूज लेके आया था कि मम्मा सूज पहना दो, पापा तैयार हैं। कि पापा तैयार हैं, पापा जा रहे हैं, मुझे भी सूज पहना दो। फिर मैं उसको ना ऐसे ही लगा रही थी, ला रही थी कि वो अपने पापा को ना देखे और ये चले जाए, नहीं तो फिर वो जिद करेगा। और फिर अनु के पापा तो चले गए थे। फिर हम आए थे डॉक्टर के पास। किट्टू के पैर में ना एक क्या बोल रहे फफोला सा हो रहा था इसके, या तो उसका जला वला होगा, कुछ हुआ है इसके पैर में, तो उसका फोका सा पड़ा हुआ था। और ये देखो मेरे हाथ की चोट। और फिर हमने यहाँ पे कराई थी पट्टी। और उसको तो बोले थे किट्टू को तो कि ये तो ठीक हो जाएगा खुला ही। और मुझे पट्टी इसलिए करानी पड़ी थी, खुला ठीक तो हो जाता है क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ लग जाता है। और अभी बोलते कि एक पट्टी इस पर करा लो और 1-2 पट्टी हो जाएगी, उसके बाद फिर खुला ठीक हो जाएगा ये। और फिर हम हन्नू बता रहा था डॉक्टर को कि डॉक्टर अंकल ये ऐसी आवाज़ लगाई जा रहा था। फिर वो बोले थे कि बेटा बोलो क्या बात है। तो बोले थे मेरी मम्मी के चोट लगी है और हम जा रहे थे, हम नाली में गिरे थे। ये पूरी स्टोरी सुना रहा था डॉक्टर अंकल को हन्नू सच में। और बेबी और इसका रुमाल ये तो साथ साथ रहते हैं, पिंजोर से साथ आए हैं, हर जगह इसका बेबी भी जाता है और रुमाल भी जाता है हन्नू के साथ ही। तो बिल्कुल भी नहीं रखता है अब तो, जहाँ भी जाता है वहीं पे बेबी। घर पे भी रह रहा है ना तो उसको तब भी बेबी बेबी चाहिए होता है। बस बेबी के बिना नहीं वो कुछ भी होता है इसका। पोटी करने जा रहा है ना, वहाँ भी बेबी जाता है इसका ये और यहाँ पे हो गई थी पट्टी। और फिर ये बोला था कि मम्मा की चोट पे दाई लग गई, पट्टी हो गई। और फिर देखो ये उसी दिन फिर शाम के टाइम में आई थी अपने घर, यानी कि मेरा जो पैतृक गांव है पल्ली। और वहाँ पे यहाँ पे छेद थे, देखो गांव में आज भी ऐसे ये मतलब कि काम होते हैं। ये सरसों छेद रहे हैं, सरसों होती है जो, सरसों छेद रहे हैं। फिर इसको छेद के साफ करके बहुत टाइम लगता है। और इधर मालो डाली थी घास, ये मेरे छोटे चाचा की लड़की है। और सरसों जो है वो बड़े वाले चाचा जी छेदे थे, चाचा चाची और उनकी लड़की। और छोटे चाचा चाची वो गए थे, बाज़ार गए थे वो तो। और ये देखो ये मैं असवन को देखने आई थी, ये जो रेड कलर में है, रेड कलर की शर्ट पहनी जिसने, ये मेरे चाचा का बेटा है। इसके ना सर्दियों में इसको चोट लग गई थी इसके हाथ में, और चोट भी काफ़ी सारी लग गई थी। तो हम जब तो नहीं आ पाए थे, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी आए हुए हैं तो फिर मैं गई थी। और गई भी क्या थी, फिर अनूप को भी फीवर था तो नहीं, पर उसमें चली तो गई थी उसको लेके। लेकिन फिर मेरा मन सा नहीं करा, मैं घर पे भी नहीं गई, फिर यहीं पे घेर में ही रुक गई थी। और घर पे है मतलब कि जहाँ पे घर है हमारे, वहाँ पे भी नहीं गई थी। और यहाँ पे देखो इसको मैं मना कर रही थी, ये हनु भी जाने की जिद कर रहा था कि मामा मुझे भी खेलना है भैया साथ। मगर बेटा वो तेरा मामा है, भैया नहीं है। और इसको भी ऐसा लग रहा था कि भैया साथ खेलना है, जाना है। और यहाँ पे ना इस सरसों पे से 2-3 बार फिसल के गिर गया था। फिर चाची निकालने लगे थे दूध। फिर मैं पूछी थी कि आपकी गाय भाई मारती तो नहीं है? फिर बोले कि नहीं तू बैठ जा और ये कुछ नहीं कहेगी। और मैं कितने साल, कम से कम 5-6 साल बाद आज मैं दूध निकालने बैठी थी। और मेरे से ना सही में दूध निकला भी नहीं है। मेरा मन तो बहुत करता है, पर जब कई दिन तक लगातार निकालते हैं ना फिर तो निकलने लग जाता है। लेकिन कुछ तो हाथ में चोट लगी हुई थी और कुछ कितने टाइम बाद मैंने दूध निकाला, पर मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा ही निकला लेकिन अच्छा लगा। और गाय बड़ी शरीफ थी इनकी। चाची बोले थे कि कितनी देर तक बैठी रही है, चाहिए तो आराम से खड़ी रहेगी।
और देखो पर मेरे ही हाथ दुखने लगा। गाय तो कुछ नहीं कह रही थी, पर मेरे हाथ दर्द करने लग गया था, मेरे से नहीं निकला दूध। फिर चाची ने ही निकाला और फिर भाई ने निकाला, उसने भी। मगर एक गाय के नीचे ना 2-3 बैठ लिए दूध निकालने के लिए पर गाय बड़ी शरीफ थी, बड़ी अच्छी है। यहाँ पे है हमारी गाय, वो नहीं देती, उसका दूध पापा निकालते हैं, मम्मी तो नहीं निकालती। अब मम्मी निकालती तो मैं मम्मी के साथ में तो बैठ जाती, क्योंकि मम्मी तो बिठा लेती है, लेकिन पापा तो ना दूध पास तक भी नहीं आने देते। पहले ही बोल देते हैं कि मैं दूध निकाल रहा हूँ, इधर कोई नहीं आना अब। क्योंकि बस गाय का और इसी मैंने अपनी गाय का ही दूध जब शादी से पहले तब निकाला है, काफ़ी टाइम निकाला है तब तो हमने। मैं भी निकालती थी, पूजा भी निकालती थी, दोनों निकालते थे हम। पर अब कई साल हो गए, 4-5-6 साल हो गए ज़्यादा ही दूध निकलने हुए। और फिर देखो यहाँ पे ये काट रहे थे घास चाचा और भाई, और ये अंजन से घास काट रहे हैं। यहाँ पे लाइट की भी ज़्यादातर मोस्टली सबके अब जब मोटर वाली मशीन है, लेकिन हमारा इंजन है और काफ़ी टाइम पुराना है। जब हम छोटे छोटे से थे हम इससे ही देख रहे हैं, घास कटता हुआ आ रहा है इंजन से ही। और यहाँ पे ये गोले और बरसी मिक्स करके काट रहे थे, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे मच्छर भी इतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे। ये चाची हैं, छोटे वाली चाची यहाँ आई थी बाज़ार से, और देखो हनु को ना उसने असमन ने दे दिया था टैडी, और ये फिर टैडी लेके घूम रहे थे कि मम्मा ये छोटा टैडी मेरा है। और फिर ये नेक्स्ट डे का है, ये सरसों तो छेद ली थी, फिर ये मोटा मतलब कि सारा इकट्ठा कर लिया था इसको। अब मोटा मोटा सा ना इसमें से रोल के निकाल रहे हैं, नीचे सरसों सरसों रह जाएगी। उसके बाद भी बहुत काम बचता है इसमें करने का। और चाची छोटे वाले चाची वो चले गए थे खेत में। और फिर यहाँ पे देखो ये भी छेदने का एक बार इसमें डंडा लगेगा इसमें भी, और फिर इसको बरसाएंगे तब जाके कहीं सरसों निकलेगी इसमें से। इतना लंबा प्रोसीजर चलता है, बहुत काम होता है। और हनु को देखो यहाँ पे कैसे खेल कर रहा है, और इसने इतने गंदे, मैंने इसको नंद ला के तैयार कर दिया था कि चलो फिर चलेंगे। और इसने देख लो ये कपड़े भी इतने गंदे कर लिए थे ना सारे को, इसको तो घूमना मिल रहा था, बस बेबी और रुमाल ले लेता है और फिर घूमता रहता है। और वहाँ पे मेरा कोई और व्लॉग शूट नहीं हुआ, मैं यही 2-4 क्लिप थी जो इसमें ऐड की हैं बस, फिर मैंने नहीं की। और ना मैं घर पे गई, जो घर के पे भी करती तो। और बस फिर मैं नेक्स्ट डे ही आ गई थी वहाँ से। मैं ज़्यादा देर शाम को गई थी और फिर अगले दिन आ भी गए थे हम यहाँ से। और यहाँ पे हम वैसे बहुत ही कम रहे हैं, हम तो छोटे छोटे थे तभी आ गए थे यहाँ से। चाचा चाची तो ये तो रहते हैं यहीं पे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।